कि विपक्ष का एजेंडा धराशायी हुआ, अफवाह फैलाने की साजिश धराशायी हुई। जो कोशिश संभल हिंसा को लेकर की जा रही थी अफवाह फैलाने की, उसको इंडिया डेली के ऑपरेशन संभल ने, स्टिंग ऑपरेशन ने धराशायी कर दिया है, उसको एक तरह से खत्म कर दिया है। टी राजा ने इंडिया डेली का धन्यवाद कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये एक साहसिक पत्रकारिता का उदाहरण है। हमारे साथ टी राजा बीजेपी नेता जो है वो हमसे जुड़ चुके हैं। टी राजा जी, आपसे हम यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, देखिए हम यहाँ पर लगातार स्टिंग जो है हमारी टीम ने की है, अंडरकवर टीम है जिनकी जानकारी हम नहीं दे रहे, पहचान हम नहीं बता रहे, सेफ साइड ये चीजों को रखा गया है। लेकिन देखिए जान जोखिम में डाल करके ये सच्चाई, संभल की सच्चाई, जिस पर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, कई अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन अब क्या कुछ सच्चाई है वो सब इस स्क्रीन पर है, वो सब अब दर्शकों के सामने है। आप कैसे देखेंगे इस स्टिंग ऑपरेशन को? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के उस रिपोर्टर को मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके सच्चाई को जनता के सामने लाने का उन्होंने जो जज्बा दिखाया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, प्रणाम करता हूं। और दूसरी बात, संभल जो जामा मस्जिद का जो सर्वे था, एएसआई की टीम जाती है सर्वे करने के लिए, किस प्रकार से 50 से 60 हजार लोग जमा होते हैं, हमला करते हैं, पूरी प्री प्लानिंग थी भाई। हम पहले से ही ये चीज को कोट कर रहे थे। जब वहां पर रियल में मस्जिद थी तो सर्वे के लिए तुम लोग क्यों डर रहे थे? तुम लोगों ने हमारे मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई थी, ये तुम्हें पता था, इसीलिए तुम लोग सर्वे को रोक रहे थे, सर्वे के लिए डर रहे थे। ये पूरी प्री प्लानिंग थी। और देखिए किस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन में मौलाना कह रहे हैं कि हमारी लोगों की ये पूरा प्लानिंग थी, तो इससे साफ जाहिर है, मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री योगी जी से कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत फिर से सर्वे की जांच हो, सर्वे किए जाए और पूर्ण रूप से जो हरिहर जो मंदिर है, जो आज हिंदू समाज के मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा है कि सर्वे होना चाहिए और पूर्ण रूप से मंदिर जनता के सामने आना चाहिए, तो तुरंत योगी जी से निवेदन है कि मंदिर के तुरंत पट खुलाए और सबको दर्शन दे। राजा जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है, चूंकि आप बहुत सुर्खियों में रहते हैं, तेलंगाना से आप आते हैं और इस तरह के सिचुएशन में आप कई बार रहे हैं या फिर कई बार इस तरह का सिचुएशन फेस किया हुआ आपने। ये जो भीड़ वाला मॉब जस्टिस आप इसे कह सकते हैं, ये जो मॉब ऑपरेंडाई, मोडस ऑपरेंडाई क्या है, ये कैसे ऑपरेट करता है? देखिए भाई साहब, अभी सोशल मीडिया को ये लोग बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। इनको पता था आज नहीं कल संभल के इश्यू में सर्वे होगा, सर्वे की टीम आएगी, भले कितनी पुलिस फोर्स आएगी, ये लोग ऑलरेडी वो चीज का अंदाजा लगा चुके थे। सोशल मीडिया का इन्होंने भरपूर उपयोग किया है। मदरसाओं में इन्होंने अच्छे से प्रचार को, मदरसाओं को भी उन्होंने यूज किया है। बहुत सारी मस्जिदों में भी हर शुक्रवार के दिन जब पूरे लोग जमा होते हैं, वहां पर भी इन्होंने मस्जिदों के अंदर भी प्रचार किया है कि आज नहीं तो कल जिस दिन भी सर्वे के लिए टीम आएगी, तो अगर हम लोग इस टीम पर हमला करते हैं, हम अगर पुलिस पे हमला करते हैं, तो भविष्य में कहीं पर भी सर्वे करने के लिए आने के लिए 50 बार सरकार भी सोचेगी, पुलिस भी सोचेगी, एएसआई भी सोचेगी। इस बार हमें मिलजुल कर जवाब देना है। ऑलरेडी ये लोग पूरा प्लान करके बैठे थे। ये लोग सोशल मीडिया का और मस्जिद और मदरसाओं का बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं लोग। और एक बात और बताइए, पूरा विपक्ष इसको इस तौर पर बताने में लग गया कि भाई योगी सरकार की नाकामी है, योगी सरकार संभल में फेल हो गई, योगी सरकार नाकाम हो गई, योगी सरकार काम नहीं कर पाई, और तो और इससे आगे बढ़ के कि भाई बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में वहां के लोगों ने साफ किया है कि जितने लोगों पर कार्रवाई की गई है, सब लोग उस दिन वहां पर मौजूद थे और इस हिंसा का हिस्सा थे। देखिए, आज अखिलेश यादव को पूछना चाहूंगा, तभी विपक्ष दल के नेताओं को पूछना चाहूंगा, अब तुम लोग इस पर क्यों बयानबाजी नहीं कर रहे? जब एक मौलाना सत्य को खोल रहा है, सत्य को स्वीकार कर रहा है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ है एक चैनल के माध्यम से, अब तुम लोग किस बिल में छुप कर बैठे हो? अब बताइए। हर बार पुलिस पर आरोप लगाना, योगी जी के ऊपर आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाना, ये विपक्ष को क्या है, एक आदत सी बन चुकी है। यानी हर चीज पर सरकार पे इल्जाम लगा दो, हर चीज पर पुलिस पर इल्जाम लगा दो। अब कहाँ चुप गए तुम लोग? अब अखिलेश जी अब आइए सामने। अभी सत्य जब सामने आया तो सत्य का स्वीकार करके आप भी मांग कीजिए कि हाँ, संभल में जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है सभी के सभी लोगों पर कार्रवाई हो। अखिलेश जी अब आकर बयान देना चाहिए। नहीं, क्या कोई राजनीतिक मजबूरी है?
ऐसे बयान के पीछे की वजह क्या होती है? देखिए ये लोग कैसे हैं, ये लोगों की अभी भी जो मानसिकता है ना, अभी भी खराबी है। ये लोग अभी भी सोचते हैं कि भाई अगर हम हमलावरों के अगर सपोर्ट में अगर खड़े हो जाएंगे तो हमें जो हमलावर का जो तख्त है, जो वोट बैंक है, वो हमारी पार्टी को मिलेगा। ये सिर्फ वोट बैंक के माध्यम से ये लोग, इनकी दृष्टि वहीं पर सोचते हैं ये लोग। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपको एक बयान सुनवाता हूं। स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ कि पुलिस की कोई गलती नहीं थी, जिस पर मैंने सवाल पूछा आपसे। सारी गलती भीड़ की थी। अफवाह फैलाया गया कि मस्जिद की खुदाई हो रही है और इसके बाद फिर वहां पर भीड़ पहुंची और बवाल शुरू हो गया। सुनिए। गलती जो है, जो मस्जिद के सामने भीड़ हुई उसकी पुलिस गलती, और भीड़ इकट्ठी होने किसने दी? कमेटी ने। अरे यार वो तो कमेटी तो अंदर थी, तो कमेटी तो यहाँ तो किसी ने फुंसगारा ला दिया भाई मस्जिद पे चढ़ा, मस्जिद खुदाई हो रही है, मस्जिद खुदाई हो रही है। बस इनसे पता बेरोजगार आदमी है तो खुदाई तो भागे चले गए, भागे जब कहाँ वो जा रहा हो। तो यहाँ तो आपने सुना, ये लगातार वो स्टिंग है और उसका वीडियो है जो लदानिया मस्जिद है उसके केयरटेकर है, करता धरता है, जिन्होंने सब कुछ बताया। लेकिन सबके साथ अब कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ सत्ता और संगठन तक ही नहीं पहुंच रही बल्कि विपक्ष भी इंडिया डेली के स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से भी इसे लेकर के प्रतिक्रिया सामने आ गई है। क्या कुछ कहना है पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का, वो आपको सुनाते हैं। आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों पर जवाबदेही तय करती रहेगी? यदि संभल में हालात पहले से संवेदनशील थे और ये सरकार को और खुफिया एजेंसियों को जानकारी थी, तो उन्होंने क्यों नहीं वहां पर समुचित प्रबंध किए? एक बार सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे इसीलिए करवाया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, इस देश का जो भाईचारा है, इस देश की जो मोहब्बत है, जो आपस में प्रेम है, जो मिलने जुलने का गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी जड़ें खोदो। भाजपा सरकार धार्मिक ध्रुवीकरण के ऊपर अपनी सरकार चलाना चाहती है। संभल की हिंसा ने एक बार फिर से भाजपा की सरकार का लॉ एंड ऑर्डर, उनके जो खुफिया तंत्र को बेनकाब किया है। ये सरकार की नाकामी है। तो दो बयान हमने आपके सामने रखे। टी राजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दो बयान